पर अब बात जाति पर आ गई है, बात अपमान पर आ गई है। अब इसके दो पहलू भी सामने आए। खुद उपराष्ट्रपति क्या कह रहे हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब मल्लिकार्जुन खड़गे क्या स्पिन दे रहे हैं, वो भी सुनिए। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है, मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। ऐसे में आज का सीधा सवाल, संसद में घमासान, किसका हो रहा अपमान, और जातिगत जनगणना से दूरी, जाट और किसान भी हैं जरूरी। चर्चा में मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सांसद रह चुके हैं, संजय निरुपम। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, ये भी लोकसभा राज्यसभा दोनों में रह चुके हैं सांसद, और किसान नेता हैं, बहुत सारे आंदोलनों की अगुवाई भी की, उसमें शामिल भी हुए, केसी त्यागी। एलजेपी रामविलास पासवान गुट के मुख्य प्रवक्ता, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, AK वाजपेयी। संघ विचारक प्रोफेसर संगीत रागी, ये दोनों मेरे साथ स्टूडियो में हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन, और किसान आंदोलन के दौरान युवा चेहरा बनकर उभरे अभिमन्यु कोहाड़ भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो संजय निरुपम, इधर उधर की बात ना करें, सीधे पॉइंट पर आएं। मिमिक्री करने की क्या जरूरत, और कोई मिमिक्री कर भी रहा है तो उसका वीडियो बनाने की राहुल गांधी को क्या जरूरत थी? यह उपराष्ट्रपति के पद का अपमान नहीं है क्या? संदीप भाई, आपका सवाल बड़ा वाजिब है। देखिए क्या हो रहा है, बुनियादी मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा, संसद की सुरक्षा से जुड़ा। बुनियादी मुद्दा यह है कि लोकतांत्रिक तरीके से देश कैसे चले, संसद कैसे चले। जिस तरीके से मनमाने ढंग से लोकसभा के अध्यक्ष महोदय ने और राज्यसभा के सभापति महोदय ने विपक्ष के सांसदों की बगैर कोई बात सुने उनको सस्पेंड कर दिया और सदन से बाहर निकाल दिया, उससे एक क्षोभ का वातावरण व्याप्त हो गया था। तो सारे के सारे विपक्षी सांसद बहुत नाराज थे। निश्चित तौर पर उनका सवाल सिर्फ इतना था कि भाई सुरक्षा में चूक कहां से हुई, और इस विषय के ऊपर गृह मंत्री और हो सके तो प्रधानमंत्री आके सदन में बयान दे। मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा विषय था और इसको बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता। विषय को और बड़ा आपने भी बना दिया। मिमिक्री करने की, संसद के परिसर में मिमिक्री करने की एक सांसद को क्या जरूरत, और उसकी फिर वीडियोग्राफी की जाए। संदीप भाई, मैं आता हूं आपके विषय पे। पीठासीन अधिकारियों को यह अधिकार है कि अगर विपक्ष ने कोई वैलिड इश्यू सामने रखा है और अगर इस तरह का कोई विषय, तो वो स्वयं गृह मंत्री या प्रधानमंत्री को निर्देश दे सकते हैं कि आप आइए और सदन में बयान दीजिए। लेकिन वह अधिकार का उपयोग करने के बजाय जिस तरीके से मनमानी तरीके से विपक्ष के सांसदों को निकाला गया, सस्पेंड किया गया, उससे वातावरण खराब हुआ है। अब आपका जो प्रश्न, उस प्रश्न पे आता हूं। निश्चित तौर पर सार्वजनिक जीवन में मर्यादा का पालन होना चाहिए, हम सबको एक दूसरे का मान सम्मान रखना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में राजनीतिक विमर्श इतना नीचे गिर गया है कि एक दूसरे का सम्मान करना, उसकी जो क्राइटेरिया धीरे धीरे बदलती जा रही है, ये दोनों तरफ से हो रहा है, चली जा रही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मिमिक्री करना बहुत अच्छी बात, एक मिनट, मैं नहीं कह रहा हूं कि मिमिक्री करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको लेकर इतना भी संवेदनशील होने की जरूरत नहीं है। यह किसी जाति का अपमान नहीं है, यह किसी किसान समाज का अपमान नहीं हो सकता। हां, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति महोदय हैं, उनको इस बारे में उनके लिए एक सम्मान की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सम्मान है ना, वो अर्जित की जाती है, सम्मान मांगा नहीं जाता। तो अगर आपने अपना सम्मान खो दिया, आपने अगर संवैधानिक और नियम कानून से बाहर निकल कर
करके अगर आपने कोई एक भेदभावपूर्ण निर्णय लिया है तो निश्चित तौर पर इस तरफ भी लोग इंसान हैं और वो इंसान थोड़ी देर के लिए शायद उस स्तर से नीचे उतर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने खुद कहा कि मेरी जाति का अपमान है, मेरे किसान समाज का अपमान है, मुझे लगता है कुछ ज्यादा हो गया। इसमें जाति और किसान समाज को मत लाइए। हां, आप भी स्वीकार करिए कि कहीं ना कहीं आपने भी मर्यादा का मिमिक्री उल्लंघन करके किया। गलत किया आपकी विपक्ष ने। जिम्मेदारी बनती है, संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मिमिक्री करना कर दिया तो क्या हो गया साहब उसमें। अच्छा, राहुल गांधी जी ने क्या किया? राहुल गांधी जी ने एक वीडियो मतलब रिकॉर्ड किया। क्या वीडियो रिकॉर्ड करना कोई पाप है? अगर यह पाप है तो आईटी एक्ट के हिसाब से उस वीडियो को, उस सीन को जिन जिन लोगों ने आगे फॉरवर्ड किया सबके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। आईटी एक्ट ये कहता है कि अगर कोई आपत्तिजनक वीडियो है और उसको मीडिया ने या किसी व्यक्ति ने चारों तरफ अगर फैलाया है, स्प्रेड किया है, तो एक केस बनता है, मुकदमा बनता है। यानी बीजेपी के तमाम नेता जिन्होंने इस वीडियो को आगे बढ़ाया है उन सबके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत केस होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे इससे आगे जाकर बात कहनी है कि अब देश में संसदीय लोकतंत्र को बचाना महत्वपूर्ण है और संसदीय लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में पड़ गया है। बीजेपी को इन अनावश्यक मुद्दे के ऊपर पूरे देश का ध्यान भटकाने के बजाय जो बुनियादी प्रश्न है उस पर आज तीन महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में थे। ये तीनों महत्वपूर्ण विधेयक हिंदुस्तान के भविष्य को तय करने वाले हैं। आईपीसी, क्रिमिनल, सीआरपीसी और उसके बाद भारतीय साक्ष्य नियम, ये तीनों कानूनों को बदलकर उसमें आमूल चूल परिवर्तन करके एक नया कानून का रूप दिया जा रहा है और उसमें बगैर विपक्ष की राय जाने, बगैर विपक्ष से संवाद किए आप इस कानून को बना रहे हैं। क्या होगा आगे देश में? बगैर विपक्ष के लोकतंत्र अधूरा है और यह बात आज जो लोग सरकार में हैं वो मानने और स्वीकार करने को तैयार नहीं। ठीक है, पर अभी हम अपमान की बात पर ही रहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।